बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में मैं आपको टॉप 10 एक्सेल के अंदर सीरियल ड्रैग करना बताऊंगा। अगर आप एक्सेल को यूज कर रहे हैं ऑफिस में या अगर आप इंटरव्यूज के लिए चले जाते हैं और आपसे यहां पर सीरियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए जाता है, तो आपको किस तरीके से जो है सीरियल नंबर ड्रैग करना होगा और कौन से आपको जो है वो टेक्निक जो है यहाँ यूज करनी है। नंबर वन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना के रखा हुआ है। इसके अंदर आपको जो है वो सीरियल नंबर से रिलेटेड जो है वो कॉलम्स नजर आ रहे हैं। तो हम वन बाय वन करके जो है अपने कॉलम्स के अंदर सीरियल नंबर जनरेट करेंगे। तो पहला तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है कि आप अगर सीरियल नंबर जनरेट करते हैं तो आप माउस क्लिक की मदद से कैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पर नंबर वन टाइप करते हैं, उसके बाद नंबर टू टाइप करते हैं, उसके बाद आपने इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर से क्लिक करके आप ड्रैग कर लेते हैं, तो आपके पास जो है वो सीरियल नंबर ड्रैग हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड मेथड देखते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर नंबर वन टाइप करते हैं और आप यहाँ पर नंबर टू टाइप नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर से सीरियल नंबर को ड्रैग करना चाह रहे हैं, अगर आपने यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो ये नंबर वन यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपने जब नंबर वन टाइप किया है तो कॉर्नर पे जो पॉइंट आ रहा है ड्रैग करने के लिए, आपने यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करके रखना है। तो देखिए एक छोटा सा प्लस का निशान भी आ जाएगा, तो आपने कंट्रोल होल्ड करके रखना है और माउस क्लिक करके आपने ड्रैग कर देना है, तो आपके पास सीरियल नंबर ड्रैग हो जाएंगे। इसके बाद जो मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं कि ये ऑप्शंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर फिल ऑप्शंस के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको एक सीरीज का ऑप्शन मिलेगा। अब इस सीरीज के ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको करना क्या है कि आपको नंबर वन सीरियल नंबर यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया नंबर वन, उसके बाद मैं इस नंबर वन के साथ जितने सेल्स के ऊपर आपको सीरियल नंबर अप्लाई करना है, आप उतनी ही रेंज को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके फिल में जाना है, सीरीज पे क्लिक करना है और यहाँ देखें आपको रॉ में चाहिए कॉलम में, मुझे कॉलम में चाहिए तो कॉलम में चेक लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर वन लिखा हुआ है और यहाँ आपको करना क्या है, आपको ट्रेंड पे चेक लगाना है और आप कर देंगे इसको ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सीरियल नंबर ड्रैग हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने मेथड नंबर 4 की। अब यहाँ अगर आपको सीरियल नंबर ड्रैग करना है तो आप यहाँ पर फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मूला यूज आपको डिफरेंट तरीके से मैं बताऊंगा। तो यहाँ आपने अप्लाई करना है इक्वल, इफ आपने लिखना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया और आपने जो है वो अपने लिस्ट वाला सेल आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने कंडीशन बनानी कुछ इस तरीके से कि अगर ये सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आपके पास ब्लैंक आ जाए। फिर आपने कॉमा लगाया, उसके बाद आपने फॉल्स कंडीशन के अंदर टाइप कर दिया वन और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब देखिए ये सेल मेरे पास ब्लैंक नहीं था, तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर नंबर वन आ गया। अब नीचे आपको एक कंडीशन और अप्लाई करनी है। आपने दोबारा से इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, अगर ये सेल बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास फॉल्स कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रीवियस वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है और प्लस वन कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। अब इस आप फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। तो जितना फॉर्मूला आप नीचे तक ड्रैग करेंगे, जितने सीरियल नंबर आपको रिक्वायर्ड है, आप उतना ही इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है आपके पास नंबर थर्ड मेथड, और नंबर थर्ड नहीं, नंबर फिफ्थ मेथड। अब फिफ्थ मेथड आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, तो आप एक फॉर्मूला और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेस हैं, तो आप कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हर फॉर्मूले से सीरियल नंबर ड्रैग करना आना होना चाहिए। तो यहां हम लगाएंगे इक्वल, दोबारा से इफ कंडीशन बनाएंगे। अब की बार हमने जो है लॉजिकल टेस्ट के अंदर एक और फॉर्मूला अप्लाई करना है, इज ब्लैंक। अब वैल्यू के अंदर मैं यहां पर ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, यानी कि अगर मेरे पास ये वाला सेल ब्लैंक है, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, डबल कोटेशन यानी ब्लैंक आ जाए, कॉमा, अदरवाइज आपके पास वन आ जाए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए यहां पर आपके पास कंडीशन अप्लाई हो गई है। अगर मैं यहां से डाटा को डिलीट कर देता हूं तो देखें यहां पर ब्लैंक हो गया। इसी तरीके से आपने यही फॉर्मूला नीचे भी सेम रिपीट कर लेना है और यहां पर इस ब्लैंक टाइप करना है, ये वाला सेल आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, और फॉल्स कंडीशन के अंदर आपको इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो आप यहां से अब इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। तो इस तरीके से आपको यहां सीरियल नंबर ड्रैग होते हुए मिल जाएंगे।
अब इसके बाद हम जो है अपने सिक्स मेथड की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको सीरियल नंबर ड्रैग करना है तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं इक्वल रॉस, यानी ROWS। तो रॉस फॉर्मूले की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। एरे के लिए आपको इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कॉलन लगाना है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जो आपके पास पहला जो L7 लिखा हुआ है इसको आपने F4 से फ्रीज कर देना है। उसके बाद आप एंटर कर देंगे और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे तो आपके पास सीरियल नंबर यहां पर जनरेट हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो सिक्स मेथड था। अब हम बात करेंगे यहां पर अपने सेवन मेथड की। अब यहां आपको जो है वो एक और फॉर्मूला बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले की मदद से भी आप सीरियल नंबर ड्रैग कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है, आपने इक्वल टाइप करना है और यहां पर आपने एग्रीगेट फॉर्मूले को यूज करना है। एग्रीगेट फॉर्मूला भी जो है वो आपकी हेल्प करेगा सीरियल नंबर ड्रैग करने में। अब सबसे पहले यहां पर आपको फंक्शन दे रहा है, अब आपको फंक्शन यहां पर टाइप करना है। तो फंक्शंस के लिए आपको यहां पर टाइप करना है काउंट ए वाला, यानी काउंट ए कौन सा नंबर है, 3 है। अब देखिए मैं काउंट भी सिलेक्ट कर सकता हूं, काउंट ए भी सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर काउंट ए सिलेक्ट करूंगा। उसकी वजह ये है, अगर लिस्ट के अंदर आपके पास जो है वो नंबर्स होंगे तो नंबर सिर्फ काउंट के लिए यूज किया जाता है, और अगर आपके पास नंबर के साथ अल्फाबेट्स भी होंगे तो वहां पर आप काउंट ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर के लिए इस्तेमाल होता है और काउंट ए नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों के लिए होता है। तो इसलिए मैं यहां पर टाइप करूंगा 3 फंक्शन और उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब कॉमा लगाने के बाद दोबारा मुझसे यहां पर ऑप्शंस पूछ रहा है, तो इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा नंबर 5। उसकी वजह यह है कि यहां पर अगर हमारे पास कोई भी रॉज अगर हिडन में है तो ये उसको इग्नोर कर देगा, तो हम इसलिए यहां पर 5 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब एरे पूछ रहा है तो एरे में मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, कॉलन लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और फर्स्ट जो मेरे पास L7 लिखा हुआ है इसको मैं F4 से कर दूंगा लॉक, एंटर करूंगा और अब इस फॉर्मूले को मैं कर दूंगा नीचे तक ड्रैग। तो इससे भी मेरे पास जो है वो सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर नंबर 8 मेथड कि यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब देखें जो हमने लास्ट एग्रीगेट फॉर्मूला यूज किया था इसको आप इफ कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर टाइप करता हूं इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करता हूं और यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं कि अगर मेरा ये वाला सेल बराबर होता है ब्लैंक के, तो कॉमा मेरे पास क्या आ जाए, तो मेरे पास यहां पर ब्लैंक ही आ जाए कॉमा, वरना मेरे पास फॉल्स कंडीशन के अंदर क्या आ जाए तो मैं यहां पर एग्रीगेट वाले फंक्शंस को अप्लाई कर दूंगा और यहां पर दोबारा से 3 टाइप करूंगा कॉमा और उसके बाद मैं यहां पर फंक्शन 5 यानी इसको टाइप करूंगा कॉमा और अब एरे के अंदर दोबारा से इस सेल को सेलेक्ट करूंगा। अच्छा देखें अगर कोई सेल सिलेक्शन ना बन रही हो तो आप एक सेल आगे वाला या ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर सकते हैं और एरो की मदद से आप अप डाउन हो सकते हैं। तो मैं यहां पर लेफ्ट साइड पे आ चुका हूं, कॉलन लगाया, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज। अब जो पहला वाला L7 लिखा हुआ है इसको आपने F4 से कर देना है लॉक, F4 आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको एंटर करना है, उसके बाद आपने यहां से इस फॉर्मूले को कर देना है ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखें इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप सीरियल नंबर ड्रैग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर नंबर 9 मेथड। नंबर 9 मेथड आपके जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे इक्वल सब टोटल का फॉर्मूला। तो सब टोटल की हेल्प से भी जो है आप यहां पर सीरियल नंबर ड्रैग कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आपको जो है वो फंक्शन नंबर टाइप करना है, तो मैं यहां पर फंक्शन नंबर टाइप करूंगा काउंट ए वाला यानी कि 103। तो मैं टाइप करता हूं 103 कॉमा लगाया, उसके बाद यहां पर रेफरेंस पूछ रहा है तो रेफरेंस में मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा जहां पर मेरे पास लिस्टिंग बनी हुई है। तो मैं एक ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करता हूं, डाउन एरो से मैं नीचे आ जाता हूं, उसके बाद कॉलन और ब्रैकेट क्लोज, एक और सब एक ही ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और पहला वाला जो L7 है इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर एंटर करना है, एंटर करने के बाद आप इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। तो जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। अब लास्ट मेथड हम देखते हैं कि एक लास्ट मेथड जो लास्ट फॉर्मूला है उसमें भी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे आपको सीरियल नंबर जनरेट होते मिल जाएंगे। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इक्वल लगाता हूं, इफ कंडीशंस के साथ अप्लाई करता हूं। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर वही हम प्रीवियस कंडीशन बनाते हैं कि अगर ये सेल मेरा बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो मेरे पास ब्लैंक आ जाए कॉमा। अब यहां फॉल्स कंडीशन के अंदर मैं यहां पर काउंट ए वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, काउंट ए का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू के अंदर मैं इसी लिस्ट वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा। तो आगे वाला सेल सिलेक्ट करता हूं, लेफ्ट एरो की से मैं पीछे आ जाता हूं और यहां पर कॉलन लगाता हूं, डबल कोटेशन क्लोज कर देता हूं और उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं।
और यहाँ पहले वाला जो L7 लिखा हुआ है इसको आपने F4 से लॉक करना है, एंटर कर देना है और यहां से आपने फॉर्मूला कर देना है ड्रैग। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो है वो आपके सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको जो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।